देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, हमें दो कंडक्टर हैं ए और बी, और इनका मटेरियल सेम है, यानी सेम मटेरियल से बने हुए हैं। और क्या डाटा दिया हुआ है, इनके लेंथ का रेशियो दे रखा है कि लेंथ ए और बी का रेशियो 1:2 है, ठीक है। इनके रेडियस का रेशियो दे रखा है, और ये कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी ये दो जो कंडक्टर हैं ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, यानी पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए, यानी जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर ए में होगी और कंडक्टर बी में होगी, उनका रेशियो बताना है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया है तो अब आपके पास फॉर्मूले अवेलेबल होने चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो ये होता है, माइनस ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इनटू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों कंडक्टर पैरेलल में हैं तो हमारे पास वोल्टेज हमारे पास दोनों की क्या होगी, सेम होगी, यानी दोनों कंडक्टर पे सेम वोल्टेज अप्लाई हो रही है, यानी कांस्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और लेंथ का रिलेशन, ठीक है। वो हमारे पास इस तरह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास वोल्टेज अपॉन लेंथ, ठीक है, ये रिलेशन होता है। इसमें जो एग्जैक्ट होता है मेरे बेटा वो इस तरह से होता है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अगर आपने थ्योरी करी होगी ढंग से तो आपको पता चलेगा, मगर हम अगर मैग्नीट्यूड वाइज करें तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इसको हम फिर कभी आपको समझाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और लेंथ का ये रिलेशन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्योंकि हमें रेशियो चाहिए तो हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकला वो ये निकला, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम V अपॉन एल पुट कर देते हैं, V अपॉन एल, m इज द मास एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, टाउ जो होता है मेरे बेटा ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि दोनों वायर सेम मटेरियल से बने हुए हैं तो टाउ की वैल्यू सेम होगी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फिक्स होगा दोनों के लिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स होगा, और क्योंकि ये दोनों कंडक्टर पैरेलल में लगे हुए हैं इसलिए वोल्टेज भी फिक्स है, ठीक है। यानी हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमारी किस पे डिपेंड करा, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली। अब जितनी चीजें हमारे पास फिक्स हैं, ये देखो ये फिक्स है, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया तो कांस्टेंट अपॉन लेंथ हो गया, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ का ये रेशियो, ये रिलेशन आ गया है, ठीक है। जब आपने फॉर्मूले को इस सिचुएशन के लिए ड्राइव कर दिया, अब आप इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए की अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी की क्या हो जाएगा, ये सब के तो दोनों के लिए सेम है, के अपॉन एल ए, नीचे के अपॉन एल बी, यानी एल बी अपॉन एल ए हो जाएगा, के से के कट जाएगा, एल बी अपॉन एल ए यानी 2/1, यानी क्या आ गया रेशियो, 2:1 आ गया, ठीक है। तो इसलिए जो गिवन ऑप्शन है हमारे पास उसमें ऑप्शन 1 सही है, ठीक है बच्चों। होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक मेथड से करवा चुका हूँ, ठीक है। अब इसको दूसरे मेथड से करा रहा हूँ। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट करी थी कि इसको आप एक दूसरे मेथड से भी करवा दीजिए, और वो कह रहा था कि आंसर पे फर्क पड़ रहा है। देखो बच्चों, आप किसी भी मेथड से कीजिए, आप किसी भी फॉर्मूले से कीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको एक दूसरे फॉर्मूले से मैं इसको करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो हमें मालूम है करंट इक्वल टू होता है ANEVD, ठीक है। ये करंट का फॉर्मूला होता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है,
ठीक है। और एक चीज है और है, इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि दोनों कंडक्टर हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी कंडक्टर ए और कंडक्टर बी दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि वोल्टेज दोनों की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वोल्टेज दोनों कंडक्टर पे जो लगी होगी कांस्टेंट होगी, ठीक है, यानी वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर कांस्टेंट होगी। तो हम इस फॉर्मूले से करते हैं, देखो पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या हुआ फिर, करंट अपॉन ए एन ई, ठीक है। अब हमें जो डाटा दे रखा है उसका यूज भी करना होता है। हमें एक चीज को और यूज करना है कि वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास करंट को रिप्लेस करने का ऑप्शन होगा। हमें ओम्स लॉ से मालूम है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यानी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज अपॉन आर, रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रो एल अपॉन ए। रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं करंट में। वोल्टेज, रेजिस्टेंस की वैल्यू है रो एल अपॉन ए, ठीक है, क्लियर है। यहां से हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई V इंटू ए अपॉन रो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ, ठीक है। यहीं से अब हमने करंट अपॉन एरिया की वैल्यू निकाल दी है, करंट अपॉन एरिया की वैल्यू निकाल दी है, दैट इज वोल्टेज अपॉन रो इंटू एल, ठीक है बच्चों। यानी करंट अपॉन एरिया की जगह हम ये चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर दो, V अपॉन रो इंटू लेंथ इंटू एन इंटू ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस करंट सिनेरियो में, देखो इस करंट सिनेरियो में दोनों कंडक्टर हमारे पैरेलल में लगे हैं, तो वोल्टेज तो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, सेम मटेरियल से वो दोनों कंडक्टर बने हुए थे, इसलिए रेजिस्टिविटी विल बी सेम फॉर बोथ कंडक्टर। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये दोनों के लिए सेम है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी सेम है, ठीक है। यानी वोल्टेज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और रेजिस्टिविटी, ये सब कांस्टेंट हो गए। तो इसको हमने एक कांस्टेंट लिख दिया, और लेंथ क्योंकि वेरी कर रही है तो कांस्टेंट अपॉन एल कर दिया, ठीक है। यानी अगेन इस प्रेजेंट सिनेरियो में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको एक बार हटा देता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी इक्वल टू, ए के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, के अपॉन एल ए, और बी के लिए क्या बनेगा, के अपॉन एल बी। के से के कट जाएगा, यानी एल बी अपॉन एल ए, और एल ए अपॉन एल बी का रेशियो 1:2 है, तो एल बी अपॉन एल ए का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, ठीक है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये किसी बच्चे ने क्वेरीज पूछी हुई थी, आप किसी भी फॉर्मूले से कीजिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको पहले फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत क्लियर होनी चाहिए और आपको उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए, देन क्वेश्चन बिकम वेरी इजी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से करवाया, दो फॉर्मूले से कराया है, दोनों फॉर्मूले से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मैं एक बार ब्रीफ करूं आपको, तो हमने इस क्वेश्चन को अभी किया है I इक्वल टू ANEVD से, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उन चीज़ों का हमने इसमें अप्लाई किया है, और फाइनली हमारे पास ये रिलेशन आया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी लेंथ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, लेंथ के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। और फिर हमने सिंपल रेशियो निकाल दिया, ठीक है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो।